Hello student, I hope you have already seen my last two videos where I have already explained you about Faraday law, then about the experiment of Faraday and what are the inductor, self-inductance induction phenomena. In that we have seen what is inductance and the combination of inductors in series and parallel. For inductor, this is our new topic, that how much energy is stored in a inductor. Now I hope you are very clear that this coil having large number of turn is regarded as an inductor whose inductance is L. Okay, so here when I am going to take an inductor, I am going to take as current start growing in this, there is induced EMF set up in the inductor, and this induced EMF will oppose the growth of current. Why? Because जब हम इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ करंट देते हैं इंडक्टर्स को, तो क्या होता है, उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसको अपोज करता है. करेक्ट? इन दैट केस इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर ई इज एल डी आई बाय डी टी. ये बात भी हम जानते हैं फैराडे के लॉ से कि E इज इक्वल टू एल डी आई बाय डी टी इन मैग्नीट्यूड, और अगर हम माइनस साइन लें तो उसका डायरेक्शन भी हो जाएगा. करेक्ट? कि इट अपोज. नाउ सपोज कि हमने कांस्टेंट करंट I लिया है फॉर द स्मॉल टाइम dt. ध्यान देंगे कंसिडरेशन पे, कांस्टेंट टाइम I लिया है फॉर द स्मॉल टाइम dt. तो एक फॉर्मूला है हमारा, आपने उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऑलरेडी स्टडी किया होगा कि पावर इज नथिंग बट VI, where V is the potential across the conductor and I is the amount of current flowing. तो पावर हम जानते हैं क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम. अगर वर्क डन अपॉन टाइम है तो इट इज नथिंग बट VI. अब मैं इसी कंसेप्ट को हमारे प्रेजेंट के कंसिडरेशन में अगर लगाती हूं, तो हम कह रहे हैं फॉर द स्मॉल टाइम dt स्मॉल वर्क इज डन, तो इट इज dw by dt. If dw by dt is the small work done in the time dt, then definitely what will be dw by dt is power, and हम pd की जगह लेते हैं E और करंट है I, क्योंकि इस चैप्टर में हम EMF की बात कर रहे हैं. करेक्ट? तो स्मॉल वर्क डन बाय द सोर्स, अगर मैं कहूं कि स्मॉल वर्क डन निकालना है बाय द सोर्स बिकॉज ऑफ विच यू आर हैविंग इंड्यूस्ड EMF is nothing but dw is ei dt. अब ये इक्वेशन आपको क्लियर होगी कि कहां से आई है. डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं वी नो दैट, बट वी नो दैट में ये पता होना चाहिए कि हाउ वी नो इट, इजंट इट? तो dw हुआ आपको ei dt. अब हम यहाँ E की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं जो हमको फैराडे ने बताया है कि dw इज इक्वल टू एल डी आई बाय डी टी इंटू डी टी. हमारा स्मॉल टाइम इंटरवल कैंसल होगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो बनेगी कि dw इज इक्वल टू एल डी आई. वेरी सिंपल इक्वेशन. अब मैं कह रही हूं कि टोटल वर्क डन निकालते हैं टिल करंट इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू फाइनल वैल्यू. यहां इस कंसिडरेशन को याद रखिएगा, करंट कहां से कहां जा रहा है, जो टोटल वर्क डन है उस वर्क डन में हमारा करंट इनिशियली 0 था और मैक्सिमम जो है वो I तक पहुंचेगा. तो हमारी लिमिट लगेगी 0 टू I dw की वैल्यू में डायरेक्ट पुटअप कर देती हूं एल डी आई. ओके, ये एल आई डी आई होगा. सॉरी, यहाँ पे हमारे पास एक I भी था, वी आर हैविंग वन I ऑल्सो ना. E में आपके पास एल डी आई बाई डी टी है, तो हमारे पास यहाँ एक I भी है, सो इट इज नथिंग बट एल आई डी आई. अब हमारे यहाँ W क्या हो जाएगा, आपका L तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा और इंटीग्रेशन बचेगा आपका 0 टू I डी आई. करेक्ट? आपका यहाँ पे जो टर्म कैंसिल हुआ था, यहाँ वैल्यू पुटअप हमने जब E की थी, तो इट इज एल डी आई बाई डी टी, और ऑलरेडी एक I यहाँ था जो मुझसे यहाँ मिस हो गया था, तो डी टी कटा, तो आपका जो टर्म बचता है वो बचा एल आई डी आई. L हमारा कांस्टेंट है, बाहर आएगा तो अंदर बचेगा आई डी आई. एक ही नोन फॉर्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन का कि W इज इक्वल टू एल, इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका I स्क्वायर बाय 2 0 टू I.
फॉर्मूला शायद आपको याद होगा, x टू द पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन, और यहाँ वन कितना है, n कितना है, 1 है। तो आपके पास एनर्जी जो आएगी, दिस इज नथिंग बट u एंड दैट इज w एंड इट्स हाफ li स्क्वायर व्हेन यू विल अप्लाई द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर। यहाँ से आपको क्लियर होने चाहिए कुछ पॉइंट्स कि एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इंडक्टर एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी ऑफ द सोर्स ऑफ ईएमएफ। जब आपका सोर्स उसको एनर्जी देगा, करंट का अमाउंट इंक्रीज होगा, तभी आपका सेल्फ इंडक्शन होता है और आपको अपोजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता है। जो एनर्जी रिसाइड करती है इंडक्टर में, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि एनर्जी विच इज इनसाइड द इंडक्टर इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। I hope this much is clear to you. So this is the topic containing energy stored in a inductor. Our next topic is, for a long solenoid, we are going to calculate self-inductance and the energy stored. So when we are saying about solenoid, तो आप ये 10th में भी पढ़ चुके हैं कि आपका सोलोनॉइड क्या होता है। क्या होता है, वो एक टाइटली वाउंड हेलिकल लूप होता है इन इंसुलेटेड वायर, जिसमें लेंथ इज मच मच लार्ज देन कंपेयर टू इट्स डायमीटर। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सोलोनॉइड आपको याद होना चाहिए। सोलोनॉइड क्या होती है, सोलोनॉइड जो है आपकी, वो लार्ज नंबर ऑफ वायर जो होते हैं वो वाउंडेड होते हैं इन ए लॉन्ग हेलिकल ट्यूब, और इस केस में आपको जो लेंथ है इट शुड बी मच मच ग्रेटर देन इट्स डायमीटर। और ये भी हम पढ़ चुके हैं 10th में ही कि करंट कैरिंग सोलोनॉइड जो होता है इट क्रिएटेड द मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग सोलोनॉइड आपकी कौन सी फील्ड डेवलप करता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है इन द विसिनिटी। ओके, लाइंस ऑफ फोर्स देता है वो। तो करंट कैरिंग, आपने अब एक सोलोनॉइड कंसिडर किया है और उस सोलोनॉइड में आपको मेनली क्या निकालना है कि व्हाट इज इट्स इंडक्टेंस यानी L and how much energy is stored. This is our main topic. तो एनर्जी स्टोर के लिए तो देखिए हमने अभी फॉर्मूला निकाला है हाफ LI स्क्वायर, यानी अगर मुझे इंडक्टेंस L पता चल जाता है और I पता चल जाता है तो हम दोनों की वैल्यू पुट अप करके क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं। करेक्ट। तो चलिए अब हमारा सबसे पहले जो कंसिडरेशन है वो एक सोलोनॉइड है जिसकी लेंथ कितनी है, L है। A solenoid having length L and A is the area. In this solenoid, if suppose you are having current I, अगर I flow करता है किसी solenoid से, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप होती है वो हमें एम्पियर और बायोट-सैवर्ट दोनों ने प्रूफ करके दिया है कि द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड, द magnetic field inside the solenoid is B and this is mu naught Ni। ये हमारा नोन फॉर्मूला है जहां पर I करंट होता है and N is a number of turns. Okay, in a solenoid whatever number of turns you are having is small n and mu naught is permeability. This is our known formula which we have already proved in the chapter of magnetism कि B is equal to mu naught Ni। तो अगर आपने मैग्नेटिज्म नहीं पढ़ा है अभी और डायरेक्ट इसे देख रहे हैं तो ये फॉर्मूला आपको नोन होना चाहिए। वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ सोलोनॉइड। ठीक है, अब आप कहते हैं कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स फाई क्या होता है, ये तो हमने अभी ही थोड़ी देर पहले वीडियो में देखा है कि इट इज नथिंग बट बी इंटू ए, यानी फाई क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू द एरिया। तो अगर हम सोलोनॉइड की बात करें तो फाई हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की जगह हम म्यू नॉट Ni कर सकते हैं एंड ए इज माय एरिया। तो दिस इज द फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलोनॉइड। करेक्ट। अब हम देखते हैं कि जब सोलोनॉइड है उसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हैं और वो टर्न ओवर द लेंथ हुए हैं क्योंकि लंबाई में है हमारे पास सोलोनॉइड। तो आपको इस बात का फिर याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सोलोनॉइड जो होते हैं वो होते हैं NL, या आप इसे दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि स्मॉल n इज अ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसे आपको याद रखना पड़ेगा।
N is a number of turns per, capital N is a number of, total number of turns, and small n is a number of turns per unit length. Okay, so अगर मैंने कहा कि if phi is the magnetic flux, तो phi को मैं अगर टोटल सोलोनॉइड के लिए निकालूंगी तो what I have to do? I have to do NBA, बिकॉज उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे. तो अब मेरे पास n का फॉर्मूला क्या है? स्मॉल nl. b का फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट ni. और a मेरा एरिया है. अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा म्यू नॉट n स्क्वायर a l i. ठीक है, म्यू नॉट n स्क्वायर l a I is now the flux linked with total number of turns in a solenoid is taken to be n. In this case, phi is this. Okay, I think I can give it equation number 1. तो पहले हमने फ्लक्स निकाल लिया है सोलोनॉइड के लिए. अब हम जानते हैं कि अगर सेल्फ इंडक्शन का फिनोमिना हो रहा है और कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस अगर हम L अज्यूम करते हैं, ओके, तो व्हाट इज फाई? फाई इज नथिंग बट Li. ये तो हमको ऑलरेडी लॉ से पता है. तो फॉर हैविंग L इंडक्टेंस इन अ सोलोनॉइड, फाई इज इक्वल टू Li. 1 और 2 दोनों ही फ्लक्स हैं फॉर अ सोलोनॉइड, सो आई कैन कंपेयर देम. और जब मैं इसे कंपेयर करूंगी तो I मेरा दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा एंड आई विल गेट द वैल्यू ऑफ L इज म्यू नॉट n स्क्वायर AL. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ लॉन्ग सोलोनॉइड जिसकी लेंथ L है, एरिया A है एंड स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. इस बात पे ध्यान देना क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया है, मतलब स्मॉल n दिया है, लेकिन कभी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिया है तो आपको स्मॉल n कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो हियर आई एम हैविंग नाउ फॉर्मूला फॉर L एंड आई नो कि अभी थोड़ी देर मैंने कहा है कि वी नो दैट B इज म्यू नॉट ni फॉर सोलोनॉइड. तो क्या हम यहाँ से I निकाल सकते हैं? I निकाल सकते हैं B बाय म्यू नॉट n, है ना, क्योंकि ये सोलोनॉइड में करंट I फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही थी. तो हमारे पास I आ गया और अभी हमने L भी फाइंड आउट किया है, दैट इज म्यू नॉट n स्क्वायर AL. ये दोनों हमने अभी निकाला है. तो क्या हम एनर्जी निकाल सकते हैं? और एनर्जी का फॉर्मूला हमने पहले ही डिराइव कर रखा है कि W is half Li square. That means I can calculate U. What is energy U? U is half Li square. L की वैल्यू हम जानते हैं, I की वैल्यू हम जानते हैं, हम दोनों पुटअप करेंगे तो U हमारा होगा हाफ. L की जगह हम लिखेंगे म्यू नॉट n स्क्वायर AL इंटू हम I की जगह लिखेंगे B बाय म्यू नॉट n. यहाँ म्यू नॉट जो है वो परमिएबिलिटी होती है जैसे कि आपकी परमिटिविटी होती है और I का स्क्वायर है ना, हाफ Li स्क्वायर. तो ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा. करेक्ट. हम टर्म को कैंसिल करेंगे. क्या कैंसिल होगा? n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और एक म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा एंड आई विल गेट द वैल्यू ऑफ U as 1/2 mu naught along with B square AL. I think this formula is clear to you. This is the energy for the solenoid having L is its length, A area and B is your magnetic field developed in a solenoid. Okay. Now one thing more here you have to note it down कि जो ये AL है, ये AL क्या है? ये AL हमारा होता है एरिया इंटू द लेंथ. और आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में देखा होगा कि एरिया इंटू जो लेंथ होता है उसको हम लिख सकते हैं L इंटू बी इज अवर एरिया एंड L इज द लेंथ ऑफ द सोलोनॉइड ओवर द विच करंट इज पासिंग. तो दिस इज L इंटू बी इंटू H. अगर हम देखें तो दिस इज नथिंग बट वॉल्यूम. ठीक है, तो हम इस AL को जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं किससे? वॉल्यूम से रिप्लेस कर सकते हैं. ओके, तो V जो होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ जो सोलोनॉइड होगा दैट इज योर A इंटू L. तो अगर मैं कहूं कि व्हाट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाँ,
एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करूं मैं, तो आपका AL टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो और आपको मिलेगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज B² by 2 mu naught. This formula is going to come to be used in your chapter of EMW also, electromagnetic induction, and this is very important formula for your energy in a solenoid per unit volume. Clear? So here, as we have calculated energy for the solenoid, same way the energy stored per unit volume for case of electrostatic, in the chapter of electrostatic for the parallel plate capacitor also we have calculated. Okay, so this is how we have done complete self induction. So my new video will be on the topic of mutual induction. Thank you, students.